नमस्कार दोस्तों। मेरठ में किस तरीके से पति की हत्या करने के बाद बॉयफ्रेंड संग 13 दिनों तक गायब थी मुस्कान की मां ने कहा था कि वो उस लड़की को फांसी हो, लेकिन अब उसकी मां ही सौतेली निकली। उसकी मां के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुस्कान की मां भी क्या इस साजिश की मुख्य साजिशकर्ता है? सवालों के घेरे में आई मुस्कान की मां। पति की हत्यारन मुस्कान की मां सौतेली निकली। बैंक अकाउंट चेक किया गया तो पूरा पता और पूरा सच आया सामने। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मेरठ हत्याकांड के बाद कि मेरठ की चर्चा जो है वो पूरे देश भर में है, पूरी तरीके से है। और चर्चा हो क्यों ना, जिस तरीके की हत्या की गई है, इस हत्या को लेकर के हर कोई जानना चाहता है कि इस हत्या क्या इसी तरीके से हो गई, क्या ये हत्या अचानक हो गई या इसके पीछे की है कोई साजिश। आपको बता दें, जिस मुस्कान की बात हम कर रहे हैं उस मुस्कान की जो माँ है, जो मीडिया के सामने आकर खुद माँ बाप मुस्कान के ये कह रहे थे कि बेटी को फांसी हो, अब मुस्कान की माँ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाला खबर यह है कि खौफनाक मर्डर केस के जो मुख्य आरोपी मुस्कान की मां है कविता रस्तोगी, वो भी जांच के दायरे में आ गई हैं। दरअसल मीडिया के सामने आकर रो कर अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग करने वाली कविता रस्तोगी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि कविता रस्तोगी मुस्कान की मां है, वो उनकी सौतेली मां है। ऐसे में पुलिस को अब शक है कि इस हत्या के पीछे पैसों का खेल भी हो सकता है। सौरभ के परिवार ने मुस्कान के घर वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं जांच अब हर दिशा में हर नए खुलासे भी हो रहे हैं। हर दिन नए खुलासे और हर दिशा में जांच जा भी रही है। एक तरफ क्या ये सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? पुलिस अब हर पहलुओं को खंगाल रही है, हर एंगल से जांच कर रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा कठोर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है। लेकिन अब पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है उसमें पैसों का लेन देन और साजिश के एंगल से भी जांच जारी है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया है कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे। इनमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि मुस्कान की मां कविता के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए हैं। इसकी भी जांच पड़ताल जारी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि पहले कितनी बार और इससे पहले कितनी बार जो है वो पैसों का ट्रांसफर उनकी मां के खाते में हुआ है, उनका इस्तेमाल कहाँ हुआ है। सौरभ के भाई बबलू ने दावा किया है कि सौरभ लंदन में लाखों पाउंड लेकर आया था और मुस्कान के परिवार ने उसके पैसे से मकान और आईफोन तक खरीद लिया। बबलू ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्कान के जो माता पिता हैं वो भी सौरभ से पैसे लेते थे और फिर वो भी इस हत्याकांड में पूरी तरीके से शामिल हैं। ये गंभीर आरोप मुस्कान के माँ बाप पर लगे हैं और आरोप लगाया है सौरभ के परिजनों ने। अब यही कारण है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल को रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली है। 2 टीमें गठित की गई हैं जो चार्जशीट तैयार करेंगे। एसपी सिटी के मुताबिक हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। यूट्यूब में वीडियोस भी देखे गए थे। जांच में पता चला कि यूट्यूब में मारने से पहले वीडियो देखे गए थे और दोनों को पुलिस को गुमराह भी कर रहे हैं। उनके फोन की जांच से लेकर के शिमला की सैर तक हर कदम की बारीकी से पड़ताल हो रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि शव का क्या करना चाहते थे। क्या शव को वो पूरी तरीके से गायब कर देना चाहते थे? क्योंकि जिस तरीके की साजिश की सुई घूम रही है उसमें तो यही समझ में आ रहा था कि वो शव को भी पूरी तरीके से गायब कर देना चाहते थे। और यही कारण है कि अब सौरभ के भाई का दर्द है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मुस्कान को पहले भी किसी के साथ भागने का उनका पुराना इतिहास रहा है। वो हीरोइन बनने के सपने देखते रही थी और यही कारण है कि उससे पहले भी वो घर छोड़ चुकी थी। सौरभ ने इसके बाद तलाक की अर्जी दी थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। बबलू का कहना है कि सौरभ 3 मार्च को घर से खाना लेकर के निकला था और उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। मुस्कान के घर में तो खाने पीने की भी दिक्कत थी। उसके पिता पहले सर्राफा के यहाँ नौकरी करते थे लेकिन अब भी वो भी कुछ नहीं करते थे और सौरभ के ही कमाई वो खाते थे। एक तरीके से जो सौरभ कमाता था उसे उनके परिजन भी खाते थे। उन्होंने कहा है कि हमें साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। बबलू ने साफ कहा कि हत्या के पीछे पैसों की लूट भी एक बड़ा कारण है। तो सीधे तौर पर उन्होंने पैसे की लेन देन को एक बड़ा कारण बताया है और मुस्कान के परिजन यानी माँ बाप को इसमें आरोपी लगाया है। पुलिस के मुताबिक 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशे की गोली दी और बेहोश होने के बाद साहिल के साथ मिलकर धारदार हथियार यानी चाकुओं से उसकी हत्या कर दी। शव को ड्रम में बंद कर सीमेंट में सील कर दिया और इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश शिमला घूमने निकल गए।
जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल का अफेयर 2019 से ही चल रहा था। 2021 में सौरभ को इसकी जानकारी हो गई थी, जिसके बाद उसने तलाक की कोशिश भी की थी। यानी सौरभ की तरफ से खुद तलाक की कोशिशें भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 2023 में सौरभ लंदन गया और 24 फरवरी 2025 को वो आया। यानी 2023 में सौरभ लंदन गया था और 2025 को आया 24 फरवरी को। इसके कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। अब आप समझिए कि 2 साल बाद भारत लौटा था लंदन से सौरभ, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। अब उसके माँ की मांग और सवालों को घेरा। मुस्कान की सौतेली माँ कविता ने मीडिया से कहा कि सौरभ बहुत अच्छा था, हमारी इज्जत करता था, मुस्कान को फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन अब उसके खाते में पैसे आने की बात सामने आने से उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ये सिर्फ माँ का दर्द था या फिर कुछ और छिपाने की एक भरपूर कोशिश? पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में जुट चुकी है कि क्या इस पूरे हत्याकांड में मुस्कान की माँ और बाप भी इसमें साजिश करता है। जिस तरीके से ये पूरा मामला जितना गंभीर और संगीन है, उतना ही भावनाओं और साजिश से भरा हुआ भी है। जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो सब वाकई में है नहीं, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच का नतीजा, इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आएगी, जैसे जैसे हत्याकांड आगे बढ़ेगा। इस बीच उनकी जो 5 साल की बेटी थी उसने भी बड़ा खुलासा किया है। मुस्कान की जो 5 साल की बेटी थी सौरभ की, उसने कहा कि पापा को मारकर ड्रम में भर दिए हैं। खुलासा हुआ कि मृतक सौरभ की 5 साल की मासूम बेटी ने भी कहा था कि उसके पापा को ड्रम में रखा गया है। ये सनसनीखेज ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के जहां किराए के घर में रहने वाली मुस्कान राजपूत का आरोप है कि उन्होंने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या के मामले में जो उनकी छोटी बच्ची थी 5 साल की, उसने ये खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद देखा जाए तो एक तरीके से न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए उसकी मां ने कहा कि जिनकी पोती को इसके बारे में कुछ भी पता है। पीड़ित की मां का कहना है कि सौरभ के पड़ोसियों ने उन्हें बताया था कि मृतक की बेटी ने उन्हें पापा को इसमें ड्रम में रखने का बात कही थी। बकौल सौरभ की मां, मासूम बच्ची ने शायद कुछ ऐसा देखा होगा, तभी वो बात कह रही होगी। सौरभ की मां ने एक और विस्फोटक ये दावा किया था कि इससे पहले भी उसकी बच्ची ने पड़ोसियों की ये बात बताई थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सौरभ सच में ड्रम में ही निकला था। जांच में जब पता चला, जब कड़ाई से पूछताछ हुई, तो खुद मुस्कान और साहिल ने इस बात को कबूला है। फिलहाल क्या इस हत्याकांड में पूरे परिवार के लोग शामिल हैं या फिर मुस्कान और साहिल तक ही ये बात सीमित थी? क्योंकि कहा गया कि मुस्कान ड्रग्स तक भी लेने लगी थी। उसके माँ बाप ने एक खुलासा किया मुस्कान के, कहा कि साहिल के साथ रहते रहते वो नशे की आदी हो गई थी और नशे की लत में उसने इस तरीके से जघन हत्याकांड कर दिए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हत्याकांड में क्या सिर्फ 2 ही दोषी हैं या इसके पीछे की भी और बड़ी कहानी है? जैसे जैसे जांच होगी आगे खुलासे भी होंगे, जैसे खुलासे होंगे हम आप तक पूरी खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।